ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। चेहरों को ढककर मुंह छिपाती हुई ये लड़कियां हैं मेरठ के स्पा सेंटर की। और एक बार फिर इन्हें स्पा सेंटर्स में क्या कुछ होता है उसका भंडाफोड़ किया है मेरठ पुलिस ने, जिसके चलते इन लड़कियों को मुंह छिपाना पड़ गया है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की खबर मेरठ की है, लेकिन सवाल पूरे समाज से है। ये खबर है उस धंधे की जो कभी खुलेआम कोठों में चलता था, फिर अदालत के आदेश से बंद हुआ और अब तकनीक की आड़ में नए नए चेहरे पहनकर लौट आया। मेरठ से आई ये खबर सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं है, बल्कि शहर की उस सच्चाई पर बड़ा पर्दा है जो चमकती नेम प्लेट्स और स्पा सेंटर जैसे शब्दों की आड़ में लंबे वक्त से छुपी हुई थी। मंगलवार को मेरठ पुलिस ने एक साथ 4 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी कर ये साफ कर दिया कि कानून की नजर से बचना अब आसान नहीं रहा। पुलिस की इस कार्रवाई में 24 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया। इनमें कुछ नाबालिग होने की भी बात सामने आई। पूछताछ में कुछ महिलाओं ने कहा कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, तो कुछ ने मजबूरी बता दी, तो कुछ ने इसे टाइम पास तक कहा। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ मजबूरी है या फिर लालच, ग्लैमर और मॉडर्न लाइफ का झांसा? सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि कैसे लड़कियों को फंसाया जाता है, नशा करा के, डरा के, वीडियो बनाकर और ब्लैकमेल, पैसे का लालच, ये सब देकर। शुरुआती जांच में सामने जो आया है वो ये है कि स्पा सेंटर बिना किसी वैध लाइसेंस के चल रहे थे और मसाज और ब्यूटी सर्विसेज की आड़ में जिस्म फरोशी का अवैध धंधा चला रहे थे। ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी। आपको बता दें, ये लंबे समय से मिल रही शिकायतों और गोपनीय सूचनाओं का नतीजा था। चलिए अब आपको एक बार समय में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। मेरठ का कबाड़ी इलाका आपको याद होगा, जहां कभी वेश्यावृत्ति का धंधा खुलेआम फलता फूलता था। स्थानीय लोग परेशान हो गए, लगातार पुलिस में शिकायतें हुई, लेकिन कार्रवाई ना के बराबर रही। फिर आता है साल 2019, अदालत का एक फैसला और पूरे इलाके के कोठों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। आदेश साफ था कि यह धंधा अब और नहीं चलेगा, लेकिन इसी फैसले ने कोठा संचालकों के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया। वो है रोजी रोटी का। कोठा संचालकों ने अदालत में पुनर्विचार याचिकाएं डाली, पुलिस के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। साल 2023 आते आते उन्हें शर्तों के साथ थोड़ी ढील दी गई। नाच गाना चलेगा, लेकिन देह व्यापार नहीं चलेगा। 200 रुपए की रसीद पर कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि सिर्फ नाच गाने से धंधा नहीं चल सकता। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे छुपकर फिर से जिंदा किया गया। नाच गाने के आड़ में ग्राहकों से हिडन डील होने लगी, बातचीत, इशारे, अलग कमरे और फिर वही पुराना धंधा। लेकिन पुलिस की छापेमारी ने इस रास्ते को भी बंद कर दिया। कबाड़ी इलाका दोबारा सील हुआ, बदनामी बढ़ी, स्थानीय व्यापारी और आम लोग परेशान हुए और तब इस धंधे ने अपना सबसे आधुनिक रूप अपनाया, ऑनलाइन मार्केटिंग। जी हाँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब ग्राहक सड़क पर नहीं ढूंढे जाते थे। फोटो, वीडियो, रेट और डील सब कुछ मोबाइल पर फिक्स होता था। पेमेंट ऑनलाइन और फिर स्पा, ब्यूटी पार्लर या सैलून की शक्ल में वही पुराना धंधा। आरोप तो यहाँ तक लगे कि इस नेटवर्क को कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिला, हालांकि पुलिस इससे इनकार करती रही। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक शहर के अलग अलग इलाकों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कुछ स्पा सेंटर नियमों को ताक पर रखकर अवैध धंधा चला रहे हैं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को एक्टिव किया गया और मंगलवार को सटीक इनपुट पर एक साथ कई जगह दबिश दी गई। मंगल पांडे नगर स्थित रोज वाटर स्पा सेंटर और एवन स्पा सेंटर, गढ़ रोड नंदिनी प्लाजा में मेरठ स्किन नाम से चल रहे स्पा और दिल्ली रोड स्थित शाप्रेक्स मॉल में युवा फैमिली सैलून पर कार्रवाई की। मतलब नाम तो अलग अलग दिखे, लेकिन सब में काम वही हो रहा था। अंदर छोटे छोटे केबिन, बेड और पहले से तय ग्राहक। इन स्पा सेंटर से जो मिला उसने पुलिस के शक को सच साबित कर दिया। रजिस्टर, मोबाइल फोन, डिजिटल चैट्स और आपत्तिजनक तस्वीरें, ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि पूरा नेटवर्क प्लान्ड तरीके से चलाया जा रहा था। बुकिंग सीधे काउंटर पर नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए की जाती थी ताकि पहचान छुपी रहे। जांच में तो ये भी सामने आया कि 4 महिलाओं द्वारा इन स्पा सेंटर्स का संचालन किया जा रहा था, जो पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी थी। पुलिस ने इनके खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। वहीं हिरासत में ली गई अन्य युवतियों से पूछताछ के बाद उन्हें परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ये मामला सिर्फ अवैध स्पा सेंटर्स तक सीमित नहीं है। आपको ये भी बता दें कि कानून इस पर क्या कहता है। बात कानून की करें तो हाँ, भारत में जिस्म फरोशी यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कानून मौजूद है, लेकिन उसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहती है। आसान और साफ भाषा में आपको बताएं तो भारत में इस विषय पर मुख्य कानून है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 यानी कि ITPA। अब बात करें कि क्या जिस्म फरोशी पूरी तरह गैर कानूनी है,
तो नहीं। स्वेच्छा से यानी कंसेंट के साथ किया गया प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन ये काम गैर कानूनी कब हो जाता है? ITPA के तहत कोठा चलाना यानी कि ब्रोथल चलाना, स्पा, होटल, फ्लैट या सैलून में देह व्यापार करना, किसी को जबरदस्ती, लालच या धोखे से इस धंधे में लाना, नाबालिग से जिस्म फरोशी करना, ये गंभीर अपराध है। दलाल, एजेंट या मैनेजर बनकर काम करना, पब्लिक प्लेस के पास सॉलिट्यूशन यानी कि ग्राहक बुलाना, ऑनलाइन रैकेट, ट्रैफिकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वुमेन गैर कानूनी है। अब आपको बताते हैं स्पा, सैलून, होटल केस क्यों बनते हैं। क्योंकि वहां तीसरा व्यक्ति यानी कि संचालक शामिल होता है, व्यवस्थित तरीके से कमाई हो रही होती है, अक्सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संकेत मिलते हैं। इसीलिए पुलिस ऐसे मामलों में ITPA, IPC और IT एक्ट लगाती है। ये सवाल खड़ा करता है कि शहरों में नियमों के बिना कैसे ऐसे सेंटर फल फूल रहे हैं, कौन आंखें मूंद कर बैठा था, और क्या ये नेटवर्क सिर्फ 4 स्पा सेंटर्स तक सीमित है? मेरठ पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस रैकेट से जुड़े हर किरदार तक पहुंचा जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या शहरों की चमक के पीछे छुपे अंधेरे को पहचानने में हम देर कर रहे हैं, और क्या कानून की कार्रवाई ही ऐसे नेटवर्क्स पर लगाम लगाने का आखिरी रास्ता है? फिलहाल मेरठ में ये संदेश साफ है, आड़ चाहे कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।